यस सर, अच्छा अब नजर आ अच्छा, गई। एडीएच जब कम होगा तो लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब किडनी को ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो जीएफआर ज़्यादा होगा, वो भी लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन करेगा। अच्छा, स्ट्रेच ऑफ एट्रिया जो है दे प्रोड्यूस एट्रियल एएनपी को प्रोड्यूस करता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। इट्स अ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड, और ये हार्मोन जो है ये क्या करता है, लॉस ऑफ सोडियम इन यूरिन इसको इंक्रीज करता है, ठीक है। लॉस ऑफ सोडियम इन यूरिन, तो जब भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा इट विल अफेक्ट द लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स विच आर मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन वॉल्यूम, ठीक है। तो जब भी एट्रिया पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो एट्रियल वाल्व्स एट्रिया के वाल्व जो हैं वो स्ट्रेच होंगे। जब एट्रिया के वाल्व स्ट्रेच होंगे तो बैरो रिसेप्टर्स पे प्रेशर पड़ेगा एंड दे विल रिस्पॉन्ड। वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, दे विल गिव अ सिग्नल टू द किडनीज, और किडनीज की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ा देंगे, वहाँ पे आर्टीरियल डायलिटेशन करेंगे, एडीएच की सिक्रीशन को कम कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा एट्रियल स्ट्रेच जो है उसकी वजह से एट्रिया से एएनपी हार्मोन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एएनपी हार्मोन प्रोड्यूस होगा एंड दे विल ऑल फाइनली रिजल्ट इन लॉस ऑफ यूरिन एंड लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन एंड लॉस ऑफ सोडियम इन यूरिन, ठीक है। दिस विल बी द रिस्पॉन्स। Stretch of atria is a stimulus for the production of ANP. Stretch of atria is a stimulus for the efferent arteriolar renal arteriolar dilatation, and stretch of atria is a stimulus for lowering the ADH secretion or decreasing the ADH secretion. ठीक है। अच्छा, अब देखें क्या हो रहा है। होम्योस्टेसिस, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है और वॉल्यूम है। अब होम्योस्टेसिस को हमने डिस्टर्ब किया तो देयर इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम और स्ट्रेच एट्रियल वॉल्स ऑफ द हार्ट। फिर क्या हुआ, एनपी रिलीज हुआ। एनपी के फंक्शंस देखे क्या क्या हैं, स्टिमुलेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर लॉस एट किडनीज, इनहिबिशन ऑफ एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स कौन कौन से हैं, जो कि वाटर रिटेंशन के हार्मोन्स हैं, जैसे एडीएच हो गया, ठीक है, एल्डोस्टेरोन हो गया, ये सारी चीज़ें, तो उनकी इनहिबिशन हो जाएगी। सप्रेशन ऑफ थर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। एनपी जो है वो थर्स्ट को सप्रेस करता है। और डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये एनपी करेगा, तो ब्लड वेसल्स की डायलिटेशन हो जाएगी तो किडनी की तरफ भी ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगी। सो देयर विल बी इंक्रीज फ्लूइड लॉस एंड रिड्यूस्ड फ्लूइड गेन, ठीक है, ये हर के साथ हमने कोरिलेट किया हुआ है, एंड रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, योर ब्लड प्रेशर विल be restored and your hemostasis will be regained। हाँ जी। एएनपी क्या है सर? ANP is Awami National Party. So it is atrial natriuretic peptide. It's a hormone that is produced in response to atrial stretch. It is produced by the atria. ठीक है, जो atria है आपके, वो जब स्ट्रेच होंगे तो उनसे क्या ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसे हम ANP बोलते हैं, और ANP की ये फंक्शंस हैं जो हमने आपको बताए। क्लियर। अच्छा, बैंड ब्रिज रिफ्लेक्स वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एट्रियम में क्या होगा, ब्लड ज़्यादा आएगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो एट्रियम में ब्लड ज़्यादा आएगा, देयर विल बी इंक्रीज वीनस रिटर्न एंड दैट विल स्ट्रेच द एट्रियल वॉल्स, ठीक है। और जब एट्रियल स्ट्रेचिंग होगी तो क्या होगा, साथ में एसए नोड भी स्ट्रेच होंगे। जब एसए नोड स्ट्रेच होंगे तो वो एक्साइट हो जाएंगे एंड दे विल इंक्रीज द हार्ट रेट। और फिर क्या होगा, जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा तो योर वॉल्यूम विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स किडनी और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ पुश बैक हो जाएगा। सो दे विल दिस विल प्रिवेंट द डैमिंग ऑफ ब्लड इन एट्रिया एंड वेन्स, ठीक है। तो वेन ब्रिज एट्रियल स्ट्रेच की वजह से जो एसए नोड एक्साइट होते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, वेन ब्रिज रिफ्लेक्स। और ये क्यों होता है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द डैमिंग ऑफ ब्लड इन एट्रिया एंड वेन्स, ठीक है। सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस। सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस जो है, देखिए जब भी सीएनएस में इस्कीमिया होगा तो ब्रेन जो जैसे रिस्पॉन्ड करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को जैसे इफेक्ट करेगा, इस्कीमिया ऑफ द सीएनएस विल इफेक्ट योर सर्कुलेटरी सिस्टम। और वो उसको जैसे इफेक्ट करता है या जैसे रिस्पांस देता है, वी कॉल इट सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस।
ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर जो है वो कम है ब्रेन में, वेरी लो, ठीक है, सो डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द वेसोमोटर सेंटर की तरफ भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगी। अब वहाँ पे इस्कीमिया हो गया है तो दैट विल स्ट्रांगली एक्साइट द वेसोमोटर सेंटर, ठीक है, ठीक है ना। वी कॉल इट इस्कीमिक सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस। जब भी इस्कीमिया होगा ब्रेन में, ब्लड फ्लो कम होगी, तो दैट इस्कीमिया विल एक्साइट द वेसोमोटर सेंटर एंड दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन हार्ट रेट, और वो सारी चीजें फिर जो वेसोमोटर सेंटर की एक्टिवेशन से जो जो चीजें होंगी वो सारी हो जाएंगी। वी कॉल इट सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस। नाउ अनदर थिंग इज Cushing reaction, ठीक है। Cushing reaction is nothing but a special type of CNS ischemic response. Is nothing but a special type of CNS ischemic response. और इसमें क्या होता है कि आपकी जो ब्लड फ्लो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है ब्रेन की तरफ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और वो जो है सप्रेस करता है आपके ब्लड वेसल्स को। अक्लूजन ऑफ सेरेब्रल ब्लड वेसल्स लीड्स टू इस्कीमिया इनसाइड द ब्रेन। और उस जब वहाँ पे इस्कीमिया होगा तो रिस्पांस सेम ही आएगा जैसे कि सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस में आता है, बट दिस इस्कीमिया इज ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कि आपके जो वेसोमोटर सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो इनिशियली हार्ट रेट बढ़ा देगा और ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे मेंशन नहीं है बट रिमेंबर इट, मैं आपको बता रहा हूँ तो आप याद रखें और नोट कर लें अपने पास कि इनिशियली हार्ट रेट ज़्यादा होता है, बीपी ज़्यादा होगा, ठीक है, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाएगा इस इस्कीमिया की वजह से। अब नेक्स्ट फेज में क्या होता है कि बीपी जब बढ़ जाए तो फिर आपके फीडबैक्स आना शुरू हो जाते हैं। आपके एओर्टिक बॉडीज जो है वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं, साथ में फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, बट स्टिल योर बीपी इज हाई। तो नेक्स्ट फेज में क्या होगा, लेटर फेज में, कि ब्लड प्रेशर विल बी हाई बट देयर विल बी ब्रेडिकार्डिया, और जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न है दैट विल बी एबनॉर्मल। सो दिस मेक्स अ ट्रायड। पुशिंग रिएक्शन में एक ट्रायड होता है, ट्रायड ऑफ हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड एबनॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। जैसे इस डॉग में एक एक्सपेरिमेंटली इन्होंने इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ाया है, तो देखें जिस पॉइंट पे आप इस ग्राफ में देखें कि जैसे सीएसएफ प्रेशर बढ़ता है तो वैसे ही फिर ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ रहा होता है रिस्पांस में। ये क्यों? इट इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ वेसोमोटर सेंटर ड्यू टू इस्कीमिया caused by the increased intracranial pressure. अच्छा, स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन की वजह से एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेशन एंड कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेशन होती है। कैसे होती है कि जब भी आपके एब्डोमिनल मसल की कंप्रेशन होती है तो वो वीनस रिटर्न बढ़ा देते हैं। जब वीनस रिटर्न बढ़ा देते हैं तो आपकी जो चेस्ट में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं दे बिकम इंजॉर्ज विद ब्लड एंड देन दे कैन रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ योर। जब प्रेशर वहाँ पे बढ़ेगा तो बैरोरिसेप्टर्स पे भी प्रेशर बढ़ेगा और कीमोरिसेप्टर्स की तरफ भी जो है वो ब्लड पुश करेगा। तो इफ कीमोरिसेप्टर्स डिटेक्ट, उसमें से डिटेक्शन होगी कि यार हाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली दैट विल डिसाइड। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है जो कि वर्थ मेंशनिंग है, वो ये है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी पेरिफेरी में बढ़ती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इट कॉजेज वेजोडाइलेशन, ठीक है। जब आपके लोकल बॉडी टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो इट कॉजेज वेजो डायलेशन, तो वेजो डायलेशन काज करती है। बट वेन एवर दी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इनसाइड योर ब्रेन, जब आपके ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी यानी इस्कीमिया होगा, तो दैट विल रिजल्ट इन वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ दी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन में बढ़ती है तो इट विल कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन इन योर ब्लड वेसल्स, ठीक है। आपकी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करेगी। हाउ? बाय एक्टिवेटिंग वेजोमोटर सेंटर। लेकिन अगर आपकी बॉडी में लोकली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, कहीं पे मेटाबॉलिज्म की वजह से, कहीं पे इस्कीमिया की वजह से, तो दैट विल लीड टू वेजोडाइलेशन, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस इन रिस्पांस टू कार्बन डाइऑक्साइड in brain and rest of the body. Okay, this is a summary of what we went through today. Blood pressure is controlled
blood pressure. Acha, blood pressure is controlled by nervous system and hormonal signals. Rapidly acting mechanisms act within seconds or minutes and include baroreceptor reflex, chemoreceptor reflex, and CNS ischemic response. Nervous system. खबर है गई बंदे खुदा दे Vertical. दामन रिमूव सही है सर Sound हो रही है? आवाज हो रही है ना? पॉजिटिव कौन सा Okay. So these are rapidly acting mechanisms that act within seconds or minutes. ये तीन हैं: baroreceptor reflex, chemoreceptor reflex, and CNS ischemic response. Nervous regulation is by vasomotor center. Blood pressure is actually a product of cardiac output and peripheral resistance. In the baroreceptors, हमने उनकी लोकेशन डिस्कस की, फिर कीमोरिसेप्टर्स उनकी लोकेशन और उनकी सेंसिटिविटी कि वो किस चीज़ को सेंसिटिव हैं. सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस का हमने पढ़ा कि ये जो है इट्स अ पावरफुल मैकेनिज्म एंड रिस्पांस टू वेरी लो ब्लड प्रेशर्स. लो प्रेशर रिसेप्टर्स इन एट्री एंड पुल्मोनरी आर्टरी हैं जो कि हार्मोन जो कि वॉल्यूम को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है देन मेजर चेंजेस इन ब्लड प्रेशर. And now stretch of atria results into different responses, जिनमें से एक जो है वो प्रोडक्शन ऑफ ANP है, atrial natriuretic peptide. और stretch of the SA node due to high volume results in increased heart rate, and this is called vein bridge reflex. कुशिंग रिएक्शन का हमने पढ़ा जिसमें हमने इसका ट्रायड डिस्कस किया कि ये जो कुशिंग रिएक्शन है इसे CNS ischemic response, but the ischemia is due to high intracranial pressure, and the high intracranial pressure suppresses the blood flow to the brain, and this results in ischemia, and that ischemia then results into a reaction. और उस रिएक्शन में हमने कहा कि इनिशियली हार्ट रेट ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्रीदिंग रेट जो है वो ज़्यादा होता है. But in later stages, when the feedback starts coming from the periphery, तो फिर BP तो हाई होता है, but there is bradycardia and abnormal pattern of breathing. Your final question is list the functions of atrial natriuretic peptide. So वो functions हमने यहाँ पे describe कर दिए हैं कि sodium and water loss in urine, inhibition of antagonist hormones, suppression of thirst, and dilatation of blood vessels. These are your learning resources, and thank you very much for being here in such a messy environment. ठीक है, बहुत ही mess में हुई है हमारी class. Sorry for that, and hope to see you inshallah in face-to-face class very soon. Allah Hafiz.